हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस का एक पार्ट है विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इस सीरीज में हम विश्व भूगोल के विभिन्न विषयों जैसे यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, कैलिमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, वोल्केनोज, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और ह्यूमन ज्योग्राफी आदि विषयों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अल्फ और ओनिस्क नदियां किस महाद्वीप में स्थित हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। तो अल्फ और ओनिस्क जो नदियां हैं ये स्थित हैं अंटार्कटिका, इस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? ए नॉर्थ बे से प्रिंस रूपर्ट तक, बी ओटावा से सैन फ्रांसिस्को तक, सी मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक, डी डेनवर से टोरंटो तक। तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जाता है मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए मेवेन नामक अभियान किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? ए इसरो, बी चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन, सी नासा, डी फेडरल रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक अभियान विकसित किया गया जिसका नाम है मेवेन। तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया है? ये डेवलप किया है नासा ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है ये नासा, जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानिक संश्लेषण निम्नलिखित में से किस विषय में किया जाता है? ए इतिहास, बी भूगोल, सी राजनीति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थानिक संश्लेषण किया जाता है भूगोल में। जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस विषय में स्थानिक संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर हमें दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले। सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ए कोपरनिकस, बी टोलेमी, सी अरस्तु, डी स्टारबो। का सही आंसर है टोलेमी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रमुखता से पाया जाता है? ए सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन, सी लोहा, डी एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है इनमें से ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए आग्नेय चट्टान, बी रूपांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। तो स्लेट जो है एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी की रेडियस कितनी है? पृथ्वी की रेडियस कितनी है? 5300 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर और डी में है 8330 किलोमीटर। तो पृथ्वी का रेडियस है 6371 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है? ए सुकोकू, बी होन्सू, सी क्यूयूसु, डी चुबू। तो जापान का जंग क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? इस क्षेत्र का नाम है सुकोकू। ऑप्शन नंबर ए सही है, सुकोकू। कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? ए युगांडा,
बी जाम्बिया, सी केन्या, डी अंगोला। तो कंपाला जो है ये दक्षिण अफ्रीका का एक युगांडा नाम का देश है, इसकी राजधानी है युगांडा। जस्ट रूम एनफ आइलैंड सबसे छोटे बसे हुए द्वीप के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? ए मलेशिया, बी मैक्सिको, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। जस्ट रूम एनफ आइलैंड ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अनातोलिया नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी अंटार्कटिका। जगह का नाम है अनातोलिया। ये कहां पर किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी सही है, एशिया महाद्वीप। घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को लगता है केवल 4 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 मिनट। सक्रिय स्ट्रेटो वोल्कानो माउंट एटना कहां पर स्थित है? ए सिसिली इटली, बी वेनिस इटली, सी म्यूनिख जर्मनी, डी कांस फ्रांस। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना ये कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है सिसिली नाम की जगह पर जो कि इटली में है, सिसिली। माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? महलंगपुर हिमालय, बी धौलागिरी हिमालय और सी में है बलतोरो हिमालय, डी जुगल हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? ये पार्ट है महलंगपुर हिमालय का। माउंट एवरेस्ट महलंगपुर हिमालय का पार्ट है। ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग एक्स्मो वस्त्र के रूप में करते हैं? किस जानवर की खाल को यूज करते हैं ये लोग? इस जानवर का नाम है कैरिबो, कैरिबाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलवायु नहीं है? ए शिरोकू, बी चिनूक, सी मिस्ट्रल, डी लू। तो गर्म वायु नहीं है, ये है मिस्ट्रल। ये ठंडी हवाएं हैं या इसको तूफान भी आप कह सकते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, चीन और रूस में से किसकी सीमा जापान सागर से नहीं लगती है? ए रूस, बी चीन, सी में है उत्तर कोरिया और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रूस की लगती है, चीन की भी लगती है, लेकिन उत्तर कोरिया जो है इसकी सीमा जापान सागर से नहीं लगती है। भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार से किन देशों में तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है? किन देशों में आधिकारिक दर्जा तमिल को प्राप्त है? ये देश हैं भारत, श्रीलंका और सिंगापुर, जहां पर तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? ए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य के आने के कारण, बी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने के कारण, सी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने के कारण और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टानों के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। उनका निर्माण पृथ्वी के अंदर उच्च दाब के कारण होता है। बी इनमें परतें नहीं होती हैं और न ही जीवाश्म होते हैं।
सी, यह क्रिस्टलीन प्रकृति की होती है। और डी, उपरोक्त सभी सही है। तो फ्रेंड्स, इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर ही होता है, आग्नेय चट्टानों का, और उच्च दाब के कारण होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और इनमें परतें नहीं होती और ना ही इसमें जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। और तीसरा जो है, यह क्रिस्टलीन प्रकृति की होती है। फ्रेंड्स, ये तीनों सही है। इस कारण से इसका जो ये ऑप्शन है चौथा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में चौथा जो कथन है यही सत्य है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। पतझड़ ऋतु में दिन और रात कब बराबर होते हैं? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर और डी है 21 दिसंबर। तो पतझड़ ऋतु में दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 सितंबर। निम्नलिखित में से किस देश के झंडे पर लाल मेपल का पत्ता चित्रित है? लाल मेपल का पत्ता। ए ऑस्ट्रिया, बी कनाडा, सी लेबनान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये लाल मेपल का जो पत्ता है ये चित्रित है कनाडा के झंडे पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों में पशुपालन कृषि कॉफी काफी आधुनिक तरीके से की जाती है? ए फ्रांस व स्पेन, बी डेनमार्क व हॉलैंड, सी ग्रीनलैंड व नॉर्वे, डी भारत व भूटान। तो इन देशों का नाम है डेनमार्क व हॉलैंड। यहाँ पर पशुपालन और कृषि दोनों ही काफी मॉडर्न तरीके से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडाफोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानव विकास का मृदा पर प्रभाव, बी मृदा का मानव विकास पर प्रभाव, सी सजीव प्राणियों पर मृदा का प्रभाव और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एडाफोलॉजी जो है ये सजीव प्राणियों पर मृदा का प्रभाव, इसको देखा जाता है सजीव प्राणियों पर मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीजों का अध्ययन एडाफोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न दाब क्षेत्र में वायु का अंदर की ओर एक वृत्त में घूमना क्या कहलाता है? प्रति चक्रवात, चक्रवात, फ्रंट, सुनामी। निम्न दाब क्षेत्र में वायु का अंदर की ओर वृत्त में घूमना कहलाता है चक्रवात। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश का नाम अक्षांश पर आधारित है? ए कैनरी द्वीप, बी कनाडा द्वीप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इक्वेडोर। तो इक्वेडोर का जो नाम है ये इक्वेटर से रिलेटेड है। इक्वेटर हम विषुवत रेखा को कहते हैं, या इसको आप मेन अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। तो इक्वेडोर का नाम जो है अक्षांश पर आधारित है, इक्वेटर या इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ित बल के कारण चट्टान में पड़ने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? भ्रंश, फोल्ड, ग्रेबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपीड़ित बल के कारण जो चट्टानों में मोड़ पड़ता है उसको हम फोल्ड कहते हैं। ग्रेटर मेकांग उप क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ग्रेटर मेकांग, ध्यान दीजिएगा, कंबोडिया, लाओस, भारत, म्यांमार। तो इसमें शामिल जो है भारत नहीं है ग्रेटर मेकांग उप क्षेत्र में, बाकी कंबोडिया, लाओस और म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरीट, सर्क, ग्रूव और मोरेना इत्यादि स्थलाकृतियां किससे संबंधित है? हिम नदी की गतिविधियां हैं, फ्लूवियल गतिविधियां, ज्वालामुखी गतिविधियां और अपरदनात्मक गतिविधियां। तो ये सारी गतिविधियां हैं कटाव से संबंधित,
मतलब मिट्टी के कटाव से संबंधित अपरदनात्मक गतिविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के किस शहर में सिख समुदाय की बड़ी जनसंख्या मौजूद है? सिख समुदाय। चीनो हिल्स, युवा सिटी, लेकवुड, शांता क्लारा। तो इस जगह का नाम है युवा सिटी। यहाँ पर कैलिफोर्निया का ये वो शहर है जहाँ पर सिख समुदाय की ज्यादा जनसंख्या मौजूद है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तापमान में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेक्रिस्टोथर्म। इसका सही आंसर है मेसोथर्म। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेसोथर्म। हब्बर्ड पर्वत सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, सी में है मुद्रा बाजार और डी मेटाबॉलिज्म। हब्बर्ड पर्वत सिद्धांत का संबंध है पेट्रोलियम से। निम्नलिखित में से कौन अयस्क नहीं है? ए चाल्को पाइराइट, बी सफेलराइट, डी सिन्नाबर और डी है एंडेसाइट। तो इसमें अयस्क नहीं है लास्ट वाला एंडेसाइट। गुआंतेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? क्यूबा, हैती, बहमास, त्रिनिदाद व टोबागो। तो गुआंतानामो की जो खाड़ी है ये स्थित है क्यूबा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? ए कार्बेट पार्क, बी जूरा पर्वत, सी पायरनीज और डी माउंट ब्लांक मैसिव। इसका सही आंसर है पायरनीज। 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 ये जो पर्वत है ये आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप से महाद्वीप से अलग करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1955। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 में अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? कौन सा जल डमरू मध्य है जो अमेरिका को रूस से अलग करता है? इसका नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य। मोल्डाविया व वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ए बुल्गारिया, बी हंगरी, सी सर्बिया, डी रोमानिया। तो मोल्डाविया और वालाचिया के जो संयुक्त क्षेत्र है इसको वर्तमान में हम रोमानिया के नाम से जानते हैं। केकेएस बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? केकेएस बंदरगाह जाफना, सियोल, कलकत्ता, चेन्नई। तो केकेएस बंदरगाह जो है ये स्थित है जाफना में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अकास्ता नीस। अकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है? ए ब्राजील, बी चिली, सी कनाडा, डी पेरू। अकास्ता नीस पाई जाती है कनाडा में। विश्व के सबसे छोटे और सबसे बड़े द्वीप के नीचे नीचे से क्रमशः सही जोड़ी का चयन करें। सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े। तो फ्रेंड्स
विश्व का सबसे छोटा द्वीप जो है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़ा द्वीप और जो है वो है ग्रीनलैंड, और सबसे छोटा हब द्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड और सबसे छोटा जो द्वीप है उसको हम कहते हैं हब द्वीप। तो सबसे बड़े से छोटे द्वीप की जोड़ी ये हो गई ग्रीनलैंड और हब द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है? एक द्वीप, तीन देश। तो इस द्वीप का नाम है सिबेरुत, सिबेरुत द्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीन देश इसमें अवस्थित हैं। कोलो कोमोलांगम निम्नलिखित में से किस पर्वत को कहा जाता है? कोमोलांगम, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, केटू या कंचनजंगा। तो कोमोलांगम हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। अधिकतर तेल व गैस निर्यातक देश लेन देन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? ज्यादातर तेल और गैस के जो निर्यातक देश हैं लेन देन के लिए, आप सभी को पता है अमेरिकी डॉलर, यूएसडी, अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? लैंडलॉक्ड देश है लेसोथो। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेसोथो जो है चारों तरफ से जमीन जमीन से घिरा हुआ है, या इसको हम लैंडलॉक्ड भी कहते हैं, स्थल आरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जिनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम ये तीनों हैं, लेकिन असम से होकर नहीं गुजरती है। भारत के असम से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे छोटी तट रेखा वाला देश कौन सा है? मोनाको, चीन, भारत, बोस्निया या हर्जेगोविना और हर्जेगोविना। तो इसका सही आंसर है सबसे छोटी तट रेखा जो है ये है मोनाको की, सबसे छोटी तट रेखा वाला देश। अगर भारत का पूछे तो हमारे सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, सॉरी गोवा। राज्य अगर देखेंगे तो सबसे छोटी तटरेखा वाला गोवा, और सबसे ज्यादा अगर है तो गुजरात की तटरेखा लंबी है। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। समरकंद नामक जो स्थान स्थित है ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान में से एक होम स्टे किस राज्य में स्थित है? ए नेवादा, बी दक्षिणी डकोटा, सी रोड आइलैंड, डी दक्षिणी कैरोलिना। का सही आंसर है दक्षिणी डकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सलादो, बी दमावंद, सी माउंट सिडली, डी किलीमंजारो। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो अगर ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ओजोस डेल सलादो ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 52 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लगभग अब तक 52 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे यही कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।